राधे राधे। बहुत ही प्यारी कहानी के साथ फिर है आपके साथ। क्या आपके मन में भी इच्छा जागती है कि भगवान से कैसे मिलना है? ऐसी ही एक इच्छा एक राजा के मन में जागी और उन राजा ने इस इच्छा का समाधान कैसे किया, कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, ये राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे। महल से नीचे के लोगों को देख रहे थे तो देखा कि एक संत हैं जो बाजार से होते हुए अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। कितनी दुकानें, कितने लोग, कितनी बैलगाड़ियां, कितनी सारी चीजें उनके आसपास से निकल रही है, चल रही है, पर वे संत किसी भी चीज से विचलित हो ही नहीं रहे और अपने ही मजे में पता नहीं कौन सी धुन में चले ही जा रहे हैं। राजा को लगा कि उनकी इस प्रश्न का उत्तर वो इन संत से पूछ सकते हैं। उन्होंने छत पे खड़े अपने सेवकों से कहा कि जल्दी से उन संत को मेरे सामने प्रस्तुत करो। अब संत, सारे सेवक सोचते संत तो नीचे, इतने नीचे महल के जमीन पर, रोड पर जा रहे हैं। राजा हैं छत के ऊपर, अगर हम भागते हुए भी नीचे गए और किसी के थ्रू भी पहुंचाया तो संत तो कहीं के कहीं निकल जाएंगे। जल्दी से जल्दी उन्हें प्रस्तुत करना है, राजा ने कहा है। तो संत को प्रस्तुत करने के लिए सेवकों ने एक आइडिया लगाया और रस्सा लिया, रस्सा नीचे लटकाया, संत को उसमें फंसाया और फंसाकर रस्से से ही ऊपर खींच लिया। एक ही पल में वो संत राजा के सामने प्रस्तुत हो गए। राजा ने सबसे पहले बड़ी अच्छी तरह उन संत से माफी मांगी कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपको इतने अर्जेंसी में ऐसे ऊपर लाया गया, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए संत को, क्योंकि समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। अब संत ऊपर आ गए। संत बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने इतनी जल्दी में मुझे ऊपर बुलाया है तो कोई ना कोई बड़ी बात ही होगी। कहिए राजन, क्या बात है? राजा ने कहा कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं दे सकता। तो कृपया कर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए और मुझे बताइए कि भगवान हमें कैसे मिल सकते हैं। संत ने कहा, राजा, ये तो बहुत ही सरल उपाय है और इस उपाय को तुम खुद भी जानते हो। भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये तो तुम्हें खुद ही को पता है। पर राजा बार बार संत से निवेदन ही करता रहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ही मुझे बताइए कि भगवान से कैसे मिल सकते हैं, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो संत ने कहा, बहुत बार राजा के कहने पर संत ने कहा कि राजन, जरा अपने ज्ञान के चक्षु खोल के देखो। अगर सोचो जरा, मुझे तुमसे मिलना होता तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारे महल के द्वार पे आता, वहां पे सेवकों को बोलता, सेवक अंदर वाले सेवकों को बोलते, फिर वो तुम्हें आके पूछते कि भाई मिलने देना है कि नहीं। अगर तुम फ्री होते तो तुम मुझसे मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। हो सकता है मुझे 1, 2 दिन, 4 दिन और इंतजार करना पड़ता। तो किसी से भी अगर तुम्हें मिलना होगा तो ये पूरा सिस्टम फॉलो होता है। तुम मानते हो इस बात को? तो राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। बोले ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, जब तुम्हें मुझसे मिलना था तो तुमने क्या किया? तो राजा ने कहा, मैं सच में आपसे उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैंने आपके गले में वो रस्सा बांध के आपके ऊपर टाका डाल के उसको आपको उसमें अटका के और ऊपर लेकर आ गए छत पे। तो बोले ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम मुझसे ऐसे क्यों मिलना चाहते थे इतनी जल्दी? ऐसी क्या चीज हुई कि तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास ही होगा? तो राजा ने कहा, आप जिस धुन में, जिस भक्ति में भगवान के लीन होकर किसी भी रोड पे, किसी बाजार का, बैलगाड़ी का, किसी इंसान का, किसी की तरफ ना ध्यान देते हुए अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे, तब मुझे लगा कि आप ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो संत ने कहा कि पुत्र, मेरे तुम्हारे इस प्रश्न का, जो तुमने प्रश्न पूछा है कि भगवान से कैसे मिलोगे,
इसका उत्तर भी यही है। जैसे मैंने अपनी भक्ति करी वैसे तुम भी भक्ति करते रहो। बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। इधर उधर की दिन दुनिया में कोई ध्यान मत लगाओ। और अगर भगवान की ऐसे उपासना करोगे तो हो सकता है कि जैसे मैं तुम्हारे पास आता तो वो प्रोसेस लंबा हो जाता, पर अगर भगवान तुम्हारी जगह होते तो भगवान क्या करते? जब भगवान की इच्छा होती और भगवान को लगता कि ये मेरा इतना अनन्य भक्त है, तो वो खुद ही तुम्हें किसी भी तरह से पल भर में भी दर्शन दे देंगे। जैसे कि तुम मुझे पल भर में ही ऊपर खींच लाए, वरना मेरे लिए रास्ता बहुत मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे भक्त हूँ और तुम भगवान की जगह हो। वैसे ही तुम भी भक्त बनो, और भगवान अगर तुम ऐसे भक्त बन गए तो तुम्हें कुछ ही पलों में दर्शन दे देंगे। रास्ता बहुत सिंपल है, फॉलो करके देखते हैं, हो सकता है हमें भी भगवान के दर्शन हो जाए। राधे राधे।